तो भाई लोग रिलीज हो चुकी है द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड, जिसका इंतजार सबको था। ये सीरीज आ चुकी है, नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और भाई 7 एपिसोड की सीरीज है। मगर इस सीरीज पर बात करने से पहले भाई मैं उस शख्स के बारे में बात करूंगा जिसको इस सीरीज का बहुत ज्यादा इंतजार था और वो शख्स हमको बहुत एंटरटेन कर चुके हैं। वर्ल्ड सिनेमा में उनका बहुत नाम है, इंडियन सिनेमा को अलग लेवल पर एज ए एक्टर वो बहुत अलग ले जा चुके हैं। और भाई अगर उनकी फैन फॉलोइंग काउंट की जाए तो भाई शायद ही कोई होगा जो उनका फैन ना हो। और इवन मशीनें कम पड़ जाएंगी, लोग कम पड़ जाएंगे काउंट करने के लिए कि जो उनकी फैन फॉलोइंग है। और भाई मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये जिनकी फैन फॉलोइंग है वो है SRK, यानी कि शाहरुख खान साहब। तो भाई इन्होंने इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए हैं, इतने दिलों पर ये छा चुके हैं। आज उनके बेटे का दिन है, बेसिकली ये SRK का ही दिन है, क्योंकि आज जो बेटे ने परफॉर्म किया है, एज ए डेब्यू किया है, यानी कि एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया है, वो उनके लिए SRK के लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड जो है बेसिकली आर्यन खान ने डायरेक्ट की है एज ए डायरेक्टर, और ये इनकी पहली सीरीज है, पहली वेब सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर आई है। तो अब बात करें कि भाई ये जो आर्यन खान ने सीरीज बनाई है, SRK जो आज खुश हो रहे होंगे या गुदगुदा रहे होंगे, लोगों को सेलिब्रेशन मतलब लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो क्या वाकई में इस काबिल ये सीरीज बनी है? तो भाई मैं एक अल्फाज में कहूंगा कि ये सीरीज वाकई में अच्छी है। 7 एपिसोड हैं, आपको बांधे रखते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि पहले एज ए डेब्यू डायरेक्टर मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सीरीज, इतनी बड़ी स्टारकास्ट, और इवन स्टारकास्ट भाई पूरी इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा की पूरी इंडस्ट्री पूरी मौजूद है इन 7 एपिसोड में। तो कुल मिला के ये सीरीज वाकई में काबिले तारीफ तो नहीं कहूंगा, मगर काबिले एक कह सकते हैं वर्क बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ वर्क है जो कि आर्यन खान ने पहली बार किया है। तो आगे चलकर तो वो मंझेंगे ही और अच्छा ही काम करेंगे, तो ये काम तो मुझे पसंद आया। अब बात करें प्लॉट की और स्क्रीन प्ले की, म्यूजिक की, BGM की और कैरेक्टर्स की, आखिर इस बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में बेसिकली दिखाया क्या है। तो चलिए बात करते हैं अब बेस्ट ऑफ बॉलीवुड के प्लॉट की। तो द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में है लक्ष्य, जो कि आपको किल के अंदर नजर आए थे, जिसमें किल में इनका डेब्यू हुआ था। यहां पर ये आसमान सिंह है, एक न्यू कमर एक्टर हैं जो कि इस सीरीज में दिखाए गए हैं। और इसके अलावा बॉबी देओल हैं जो कि अजय तलवार का कैरेक्टर निभा रहे हैं, भाई धाकड़ कैरेक्टर निभा रहे हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने एनिमल में किया था, कुछ डायलॉग नहीं बोले और प्रेजेंस उनकी बहुत पावरफुल थी। इसमें तो पूरे 7 एपिसोड में उनकी प्रेजेंस जो है ना सीरियसली पावरफुल है। सुपरस्टार जैसे होते हैं उनको दिखाया गया है, वाकई में काबिले तारीफ उन्होंने एक्टिंग की है। बॉबी देओल ने अपनी छाप छोड़ दी, जो कि सोल्जर से शुरू की और यहां तक एनिमल तक लेके आए हैं। अब वो द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में भी उन्होंने करके दिखा दिया। तो काबिले तारीफ काम किया बॉबी देओल ने भी, और लक्ष्य ने भी अच्छा काम किया एज ए आसमान सिंह, जो कि न्यू कमर एक्टर बने हैं। एक्शन ये सीरीज दिखाई गई है, एक्शन मतलब एक्टर बने हैं। तो यहां पर एक्शन एक्टर जो कि बॉबी देओल को भी दिखाया गया है, दोनों का जो कि एक तरीके से टकराव है आपस में। अब होता क्या है, यहां पर पहली फिल्म जो है लक्ष्य की यानी कि आसमान की सुपर हिट हो जाती है, ब्लॉकबस्टर हो जाती है और ताबड़तोड़ कमाई करती है। उसके बाद इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मनीष, जो कि इस फिल्म में बहुत बड़ा किरदार निभा रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर। और मैं कहूंगा कि भाई बॉलीवुड के ना, पहले तो मैं बता दूं कि बॉलीवुड के ना सीरियसली बहुत सारे राज खुले हैं कि आखिर प्रोड्यूसर्स वर्क कैसे करते हैं, डायरेक्टर वर्क कैसे करते हैं, एक्टर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ इसके अंदर चीजें ऐसी दिखाई गई हैं, मुझे लगता है जो आर्यन ने अपने इर्द गिर्द देखी होगी ना, वो शायद यहां पर डालने की कोशिश की है। अब या इसको कह लीजिए एक तरीके का स्पूफ है, या कह लीजिए कि मजाकिया अंदाज में, सटायर में, मतलब आर्यन ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। तो ये बॉलीवुड पर बहुत बड़ी, इंडियन सिनेमा के अंदर शायद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आर्यन ने दिखाने की कोशिश की है। तो यहां पर मनीष चौधरी जो कि बने हैं भैया एक प्रोड्यूसर, और बहुत बड़ी कंपनी के, जैसे साजिद नाडियाडवाला है वैसी ही एक कंपनी है सोडा वाला करके कंपनी, और उसके वो बने हैं प्रोड्यूसर। अब वही फिल्म प्रोड्यूस करते हैं किसकी, लक्ष्य की यानी कि आसमान की, और वही ब्लॉकबस्टर होती है। उसी दौरान वो 3 फिल्म और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब यहीं पर जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब पैदा क्यों होता है? क्योंकि करण जौहर, जो कि रियलिस्टिक में भी करण जौहर दिखाए गए हैं, वो इनको अलग फिल्म साइन कर लेते हैं, और फिर जो ताबड़तोड़ आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वो मनीष चौधरी कहते हैं कि भाई पहले तू मेरी फिल्म करेगा, करण जौहर कहते हैं मेरी करेगा, और उसी दौरान चीजें जो हैं मतलब बदलना शुरू हो जाती है।
मगर करण जौहर की फिल्म जो शुरू होने वाली होती है उसमें एक एक्ट्रेस होती है जो कि अजय तलवार की बेटी है, यानी कि बॉबी देओल की। और बॉबी देओल नहीं चाहते किसी न्यू कमर के साथ उसकी लॉन्चिंग हो, वो चाहते हैं कि रणबीर कपूर या रणवीर सिंह के साथ उनकी लॉन्चिंग हो। मगर भाई सेहर बांबा जो कि ईशा तलवार का कैरेक्टर निभा रही है, यानी कि बॉबी देओल अजय तलवार के कैरेक्टर में जो है उनकी बेटी का किरदार निभा रही है। तो वही अब अजय तलवार को बुरा लगता है कि सेहर को यानी कि ईशा को मैं किसी भी कीमत पर न्यू कमर के साथ काम करने नहीं दूंगा। अब इसमें 7 एपिसोड जो है ना, शुरू से आपको जो है बॉबी देओल खिलाफ नजर आएंगे लक्ष्य के, यानी कि आसमान के, और आसमान को जमीन पर लाने की कोशिश करेंगे। यही पूरी फाइट है और इसी दौरान उनका कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है, एक्शन होता है और लास्ट में एक ऐसी कहानी खुल के आती है कि भाई सीरियसली मुझे हंसी तो आई, मगर लगा कि यार आर्यन में दम था कि इस तरीके की चीज पर प्लॉट उठाना और इस अलग अंदाज में इस बात को कहना। तो मुझे थोड़ी सी तो हंसी भी आई, बट लगा यार कि कुछ अलग था। तो ठीक है, बहरहाल मजाक भी जो है वो अगर एंड में जो है वो सीरियस नोट जो है मजाक में भी बन जाए, मगर वो मजाक भी काफी भारी था। हो सकता है कुछ आर्यन खान ने ऐसा देखा भी हो, इंडस्ट्री में कोई ऐसा पार्ट उन्होंने देखा हो जिसको उन्होंने उठाने की कोशिश की, क्योंकि बेसिकली ये मुझे सटायरिकल फिल्म लगी है। ये सटायर जैसी लगी है कि जैसे आपको याद होगा अगर आप बस में जाते होंगे और बस में देखते होंगे कि कुछ नॉवेल बेचने वाले आते हैं, नॉवेल में ना कहानियां होती हैं एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, फिल्म वालों की, और उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते कब सफर खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। ऐसी ही कहानी ये 7 एपिसोड की वेब सीरीज है द बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जिसको कहा गया है द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड। तो भाई इसके अंदर बाकी के जो किरदार हैं, चाहे लक्ष्य के अलावा आप बॉबी देओल ले लीजिए, सेहर बांबा ले लीजिए, मनीष चौधरी ले लीजिए, इन चारों का किरदार तो काफी पावरफुल है। मगर भाई 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ना इस सीरीज को, इस फिल्म को, बेसिकली ये 7 एपिसोड की जो सीरीज है, हर एपिसोड एक अपने आप में फिल्म है। तो इस सीरीज को जो उठाया है ना वो है एक तो मनोज पावा जो कि लक्ष्य के चाचू बने हैं, और एक है राघव जुव्याल जो कि परवेज बने हैं। अब ये परवेज जो है भाई, राघव जुव्याल, सीरियसली बताऊं, राघव में ना मैं पहले तो समझता था एज ए डांसर ये बहुत बड़े हैं, स्लो मोशन करते हैं, बट यार इसके अंदर ना एक्टिंग का ऐसा कीड़ा जागा है। अब ये एक्टिंग कर रहा है बंदा और वाकई में ऐसी मजी एक्टिंग कर रहा है, लग रहा है कि भाई कोई बहुत ही मजावा एक्टर है, बहुत ताबड़तोड़ मतलब एक सर्टेल एक्टिंग करते हुए ये राघव जुव्याल अपने आप को ना बहुत आगे ले जा रहा है। बहुत पावरफुल कैरेक्टर निभाया परवेज का, क्योंकि ये दोनों दोस्त बने हैं लक्ष्य और आपके परवेज। अब ये परवेज और लक्ष्य के जो कैरेक्टर है भाई, इनको आप देखेंगे ना, राघव की और लक्ष्य की दोस्ती सीरियसली स्क्रीन पर अच्छी लगी है। दोनों के कैरेक्टर पावरफुल है, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, और कुछ जगह तो ऐसा लगा है कि भाई क्या ही कहिए, दोस्ती ऐसी है तो वाकई में दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो वो सब जो पार्ट दिखाया है काफी अच्छा दिखाया है। राघव और मनोज पावा के अलावा कुछ कैरेक्टर और हैं जो आपको काफी मुतासिर करते हैं। पहला नाम तो बहुत बड़ा नाम है और वो है अरशद वारसी का, जो कि इसके अंदर निभा रहे हैं गफूर, एक डॉन का कैरेक्टर। भाई वो छोटा सा कैरेक्टर जरूर है मगर काफी पावरफुल है। मुझे लगता है इसका जब सेकंड सीजन आएगा ना, सेकंड सीजन अब जब आप 7वां एपिसोड देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसका सेकंड सीजन भी आएगा। तो मुझे लगता है सेकंड सीजन में आर्यन जो है इनको बहुत बड़ा रोल देंगे और इस कैरेक्टर को बहुत बड़ा कर देंगे, जो कि गफूर के कैरेक्टर को 7वें एपिसोड में छोड़ा है। बाकी रही बात मोना सिंह की, जो कि इसमें लक्ष्य यानी कि आसमान की मदर का किरदार निभा रही हैं। भाई उनका किरदार तो काफी बड़ा है और काफी अच्छा भी है, एज ए मदर वो अच्छी भी लगी है। मगर 7वें एपिसोड में उन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी, पूरी कहानी, यानी कि मोहब्बत की जो सेहर बांबा और जो ईशा तलवार के बीच में थी, यानी कि आसमान सिंह के बीच में थी, उन दोनों के बीच में थी, वो भाई खत्म ही हो जाती है। और वो क्यों खत्म हो जाती है उस पर आपको हंसी तो जरूर आएगी, मगर वो थोड़ा सा आपको अलग भी नजर आएगी। तो ये 7वें एपिसोड में दिखाई है, यानी कि मोना सिंह की वजह से ही ये सीरीज वजूद में आती है, और सेकंड सीरीज तो मुझे लगता है उनकी वजह से ही बनेगी। अब रही बात मोना सिंह के अलावा अनाया सिंह की, जो कि सेक्रेटरी बनी है लक्ष्य की, यानी कि आसमान सिंह की, क्योंकि वो एक्टर है तो भाई एक्टर को एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है, और वो ही किरदार निभा रही है यहाँ पर अनाया सिंह।
इसके अलावा है रजत बेदी, जो कि काफी दिन बाद नजर आए हैं और काफी बड़ा कैरेक्टर है इनका। और यहां पर इसके अंदर ये एक एक्टर बने हैं जो कि भाई कहीं खोए हुए हैं, काफी टाइम से नजर नहीं आ रहे हैं, और इनकी चाल से ना भाई राघव और आपके लक्ष्य फंस जाते हैं। तो ये भी काफी बड़ा कैरेक्टर है आपके रजत बेदी का, जो कि कोई मिल गया के बाद अब काफी टाइम बाद नजर आए हैं। और इसके अलावा जो कुछ कैरेक्टर और हैं वो हैं विजयंत कोहली, और ये कैरेक्टर निभा रहे हैं लक्ष्य के फादर का, यानी कि आसमान सिंह के फादर का। और इनका जो कैरेक्टर है ना भाई, वाकई में काफी इमोशनल है। लक्ष्य को ये जो इमोशनल करते हैं, आसमान को जो इमोशनल करते हैं, सीरीज को जो इमोशनल करते हैं, वो कैरेक्टर विजयंत कोहली का है। और लास्ट में है गौतमी कपूर, जो कि कैरेक्टर निभा रही है शहर की मदर का। तो ये सारे कैरेक्टर हैं भाई जो कि आपको 7 एपिसोड में नजर आएंगे, यानी कि द बेड्स ऑफ बॉलीवुड के 7 एपिसोड में कहीं ना कहीं आपको मुतासिर करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो भाई म्यूजिक बहुत तड़कता भड़कता, बहुत काबिल तारीफ तो नहीं है, मगर फिर भी अच्छा है। मगर एक गाना है जो आपको कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द बजता हुआ नजर आएगा, और वो है दलजीत की वॉइस में। तो ये जो दलजीत की वॉइस में गाना है, ये आपको तेनू क्या पता करके एक गाना है, और वो गाना आपको कहीं ना कहीं सुनता हुआ, मतलब बजता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा बात करें अगर बीजीएम की, तो भाई बीजीएम सपोर्ट करता हुआ है, सूदिंग है, फर्स्ट एपिसोड से फ्लो में बहता हुआ 7वें एपिसोड तक जाता है, तो बीजीएम भी मुझे अच्छा लगा। और रही बात स्क्रीन प्ले और डायलॉग की, तो स्क्रीन प्ले भी बंधा हुआ था, पहले एपिसोड से लास्ट के एपिसोड तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा जो आपको बोर कर रहा हो। और डायलॉग्स शायद और अच्छे हो सकते थे, जैसे द बेडेस्ट ऑफ रवि कुमार करके जो फिल्म आई थी हिमेश रेशमिया की, जो उसके अंदर डायलॉग थे, मुझे लगता है वैसे डायलॉग होते तो शायद ये फिल्म अलग ही रूप ले लेती। खैर बहरहाल, फिर भी ये सीरीज, जो कि मैं फिल्म कह रहा हूं, बेसिकली ये सीरीज 7 एपिसोड की सीरीज है, हर एपिसोड आपको फिल्म की तरह से नजर आएगा। तो ये सीरीज आपको वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हैं, एक फ्लो में देख सकते हैं, बहुत बड़े एपिसोड नहीं है, बहुत लंबे लंबे एपिसोड नहीं है, 40 से 45 मिनट के अंदर ही है, आप एक साथ भी देख सकते हैं। तो बाकी रही बात इसकी कि आर्यन खान का काम कैसा था, तो भाई आर्यन खान का मैं काम कहूंगा फिर भी अच्छा था, क्योंकि जो काम उनको SRK ने दिया कि भाई अच्छे से डायरेक्ट कीजिए, आप बहुत संभल के डायरेक्ट किए, तो उन्होंने वैसे ही किया है, और अपनी लिगेसी को, शाहरुख खान की लिगेसी को उन्होंने आगे ही बढ़ाया है। और बाकी बात रही भाई आगे काम करने की, तो भाई आगे जब देखते देखते उन्होंने इतना काम कर दिया, तो मुझे लगता है कि जब वो काम करते जाएंगे, मन जाएंगे, और मजने के बाद तो ना भाई कोई भी अच्छा डायरेक्टर बन ही जाता। तो खैर बहरहाल, आर्यन का काम यहाँ अच्छा था। तो द बेड्स ऑफ बॉलीवुड जो है, ये वन टाइम वॉच सीरीज है, आप नेटफ्लिक्स पर देखिए, पायरेसी बिल्कुल मत कीजिएगा, आप इसको इसके ओरिजिनल जगह पर ही जाके देखिएगा। और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करके जरूर जाइएगा, जिससे हम आप तक आसानी से पहुंच सकें। आप अगर हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जाइएगा, जिसके लिए आपको धन्यवाद।